नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्टार्टनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग S7200 पीएलसी में इंटरवल टाइमर्स की बात करेंगे। हम लोग जानेंगे कि सिमेटिक मैनेजर में ये इंटरवल टाइमर्स किस तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं और देन आफ्टर इसको किस तरीके से आप एग्जीक्यूट करते हैं। तो वन बाय वन ये सारे टॉपिक्स, ये सारे पॉइंट्स जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इंटरवल टाइमर के बारे में कंप्लीटली जानना चाहते हैं, आप एक एक पॉइंट उसका जानना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको इंटरवल टाइमर्स जो है उनके बारे में कंप्लीट नॉलेज हो। आगे बढ़ते हैं वीडियो में, बट उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये इंटरवल टाइमर है क्या और S7200 में इसकी क्या उपयोगिता है। इंटरवल टाइमर जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ये क्या बताता है, आपको इंटरवल बताता है। तो दो तरीके के टाइमर्स अवेलेबल है S7200 में। आपका जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है स्टेप 7 माइक्रोविन, उसमें आपके पास दो टाइमर्स है, बिगिनिंग इंटरवल टाइम और कैलकुलेट इंटरवल टाइम। इसको हम लोग कैप्चर इंटरवल टाइम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइमर्स है, बिगिनिंग इंटरवल टाइम और कैलकुलेट इंटरवल टाइम। बिगिनिंग इंटरवल टाइम, जब भी कोई आउटपुट आपका हाई होता है, किसी भी कारण से, किसी भी प्रोग्राम के कारण हाई होता है, तो ये बिगिनिंग इंटरवल टाइम जैसे ही आप ऑन करते हैं तो ये बताता है कि टाइमर के अंदर जो एक इनबिल्ट काउंटर है, ठीक है, और इसका जो इंटरवल है वो मिली सेकेंड में होता है। जो काउंटर है उसका पल्स हर मिली सेकेंड पे मिलता है, तो उसकी करंट वैल्यू को ये मेजर करता है। ये जो बिगिनिंग इंटरवल टाइमर क्या करता है, आपके पीएलसी में जो इनबिल्ट हमारे पास काउंटर है उसका पल्स बताता है कि क्या है करंट वैल्यू। ठीक है, यहां देखेंगे द बिगिनिंग इंटरवल टाइम इंस्ट्रक्शन रीड्स द करंट वैल्यू ऑफ द बिल्ट इन 1 मिली सेकेंड काउंटर। जो काउंटर है उसका पल्स, जो पल्स का इंटरवल है वो 1 मिली सेकेंड है, वो अपने आप हाई हो रहा है, तो उसका बताता है ये कि क्या है बिगिनिंग इंटरवल टाइम, कि इसका जो है वैल्यू, करंट वैल्यू क्या है, ये मेजर कर लिया। अब देन आफ्टर एक दूसरा है, ये इसको कैप्चर इंटरवल टाइम या कैलकुलेट इंटरवल टाइम बोलते हैं। इसका काम क्या है हमारा, कि ये अब जो करंट वैल्यू मेजर किया उसके बाद आपका आउटपुट कितनी देर हाई हुआ है, तो ये मिली सेकेंड में बताता है कि वो इंटरवल कितना है, आउटपुट का इंटरवल। तो मीन्स हम लोग क्या समझे कि ये आउटपुट के ड्यूरेशन को शो करने के लिए, आउटपुट कितनी देर हाई हुआ है इस इंटरवल को शो करने के लिए हम लोग कैलकुलेट इंटरवल टाइम या कैप्चर इंटरवल टाइम टाइमर का यूज करते हैं। अब दोनों का जो रेंज है ये आपका 2 to the power 32 क्यों है, क्योंकि जो वैल्यू स्टोर करते हैं हम लोग, जिसका आउटपुट होता है बिगिनिंग इंटरवल टाइम का, वो डबल वर्ड में होता है। ठीक है, तो इसका जो रेंज है 2 to the power 32 या आप कह सकते हैं 49.7 डेज है, तो काफी बड़ा रेंज है। इतने ड्यूरेशन को ये शो कर सकता है, आपका आउटपुट इतनी देर हाई रहेगा और उस ड्यूरेशन को आप कैप्चर इंटरवल टाइम या बिगनिंग इंटरवल टाइम का यूज करके मेजर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी देर आपका आउटपुट हाई रहा है। तो ये है, इसका जो आउटपुट होगा बिगनिंग इंटरवल टाइम का, वो इनपुट होगा किसके लिए, कैलकुलेट इंटरवल टाइम के लिए, कैप्चर इंटरवल टाइम के लिए। आई होप कि अब बेसिक्स तो आपके क्लियर हो गए होंगे। अब मैं प्रैक्टिकली देखता हूं कि सॉफ्टवेयर में ये कैसे यूटिलाइज होता है। तो सॉफ्टवेयर में आया, यहाँ मैंने एक होल्ड सर्किट बना रखा है और यहाँ मैंने एक आउटपुट की प्रोग्रामिंग कर रखी है, आउटपुट को होल्ड कर रखा है। ठीक है, इस इनपुट का यूज करके ये आउटपुट है मेरा, और मैंने इसको कनेक्ट कर रखा है बिगिनिंग इंटरवल टाइम। अब बिगिनिंग इंटरवल टाइम का जो वैल्यू है, जो करंट वैल्यू या काउंटर का शो करेगा 1 मिली सेकेंड काउंटर का, वो MD0 में सेव हो। अब MD0 है तो ऑब्वियसली आपको जो अगला, चूंकि मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट ना हो इसलिए MD4 यूज करना होगा इसके लिए। सेम आउटपुट के साथ मैंने कैलकुलेट इंटरवल टाइम या आप कह सकते हैं कि कैप्चर इंटरवल टाइम, इनका यूज किया है। इसका इनपुट जो है MD0 है और आउटपुट जो है MD4 है। ये MD4 पे आपको इंटरवल शो होगा। अब सवाल ये आता है कि सर ये इंस्ट्रक्शंस कहाँ मिलेंगे। इंस्ट्रक्शंस आपको जो है, जब स्टेप 7 माइक्रोविन में आप जाते हैं तो टाइमर सेक्शन में, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको TONR और टी ऑफ डिस्कस किया था। तो अभी जो है आज हम लोग बिगिन, ये जो है आपका बिगिन टाइम और कैलकुलेट टाइम, तो इनकी जरूरत होती है। ठीक है, तो बिगिनिंग टाइम और कैलकुलेट टाइम की आज हम लोग बात करेंगे। तो अब इस प्रोग्राम को मैं डाउनलोड करता हूं। प्रोजेक्ट को मैंने डाउनलोड स्टार्ट कर दिया है।
ऑलरेडी ये प्रोग्राम किया हुआ है, पीएलसी से कनेक्टेड है। मेरा जो पीएलसी है वो CPU 222CN जो है ये पीएलसी है मेरे पास। तो अब इसके साथ मैंने इस प्रोग्राम को कनेक्ट किया हुआ है। अब मैं रन टाइम पे जाता हूं और देन प्रोग्राम स्टेटस ऑन कर। अब आप देखेंगे कि जैसे ही मेरा आउटपुट हाई होगा, यहाँ पे जो है MD0 में आपको यहाँ पे शो होगा कि क्या है इसका रियल स्टेटस, करंट स्टेटस। ठीक है, करंट टाइम जो काउंटर है उसमें आपको मिली सेकेंड में करंट वैल्यू दिखाएगा उस काउंटर का, और ये आगे दिखाएगा कि कितनी देर आपका आउटपुट हाई है। मैंने जैसे ही इसे ऑन किया, आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको 1293765 मिली सेकेंड ये वैल्यू शो कर रहा है। ये किसकी वैल्यू है? बिगनिंग इंटरवल टाइम की। और ये दिखा रहा है आपका आउटपुट कितनी देर हाई है। जब मैं इसे ऑफ कर दूंगा तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू गायब हो गया। और जैसे ही मैंने फिर से ऑन किया, यहाँ पे आप देखें कि इसकी करंट वैल्यू है, करंट वैल्यू चेंज होती रहेगी टाइम बाय टाइम। अब अगर आप इसे प्रोग्राम स्टेटस में देखना चाहेंगे तो आप यहाँ पे चार्ट स्टेटस है, चार्ट पे आपको अलग अलग वैल्यू दिखाई देगा कि प्रोग्राम का स्टेटस क्या है, आउटपुट कितनी देर आई है। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी ये वैल्यूज डाल रखी है, MD0 और MD4। इसकी वैल्यूज आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या है, आपको यहाँ भी वैल्यू दिख रहा है। तो सेम वैल्यू चार्ट स्टेटस में, अलग अलग काफी सारे वैल्यूज होते हैं, तो उसको देखने के लिए हम लोग चार्ट स्टेटस का यूज करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे इंटरवल कितना है। अब जैसे मैं ऑफ करूंगा, आप देखें 0 हो गया, और जैसे मैं फिर से ऑन करूंगा ये वैल्यूज बदल जाएंगी। फिर से आपका जो ड्यूरेशन है वो मिली सेकेंड में यहाँ दिखा रहा है। तो आप देखेंगे बिगिनिंग इंटरवल टाइमर की जो काउंटर है उसकी वैल्यू भी चेंज हो रही है। बिगिनिंग इंटरवल टाइम जो काउंटर की वैल्यू मेजर करता है वो भी चेंज हो रहा है, और MD4 में ड्यूरेशन भी चेंज हो रहा है। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से बिगिनिंग इंटरवल टाइम कॉन्फ़िगर करते हैं और किस तरीके से फिर उसको हम कैलकुलेट करते हैं इंटरवल को। और उसके लिए हम डबल वर्ड में ये वैल्यू स्टोर करते हैं। तो डबल वर्ड में जब लेते हैं तो MD0 और MD4 ऐसे जो है वो तीन तीन चार चार का आपका डिफरेंस रहता है। तो इस तरीके से क्यों होता है ऐसा? क्योंकि मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट बेसिकली आपको ये टाइमर के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तो पिछले 2 वीडियो के कारण हम लोगों ने आज कंप्लीट टाइमर सीख लिया है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी अगर वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, आपको कोई जानकारी चाहिए, कोई डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके से। आप अगर ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा, आप जो है पीएलसी सीखना चाहते हैं, स्कैडा सीखना चाहते हो, डीसीएस सीखना चाहते हैं, HMI, कोई भी ऑटोमेशन प्रोडक्ट पे आप ट्रेनिंग चाहते हैं, किसी भी ब्रांड के टूल पे जैसे सीमेंस, नाइड्रा, मित्सुबिशी, रॉकवेल, इनसे रिलेटेड कोई भी कंपनी हो जिसका टूल हो ऑटोमेशन से रिलेटेड हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हम दोनों मोड में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, चाहे आप ऑनलाइन में सीखना चाहें या ऑफलाइन में। एक मिनिमम चार्जेज होते हैं जिसके बेस पे आप ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो। आप आके जो है, अगर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हैं, और अगर आप हमें मेल करना चाहें तो मेल कर सकते हैं। डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।